नमस्कार, मैं अनीसा शफीक। मैं अनीसा का जायका चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ एक लड्डू की रेसिपी। हाँ, आज मैं ऐसे लड्डू बनाऊंगी जो ना गुड़ से बनेंगे और ना चीनी से। आज हम ऐसे लड्डू बनाएंगे। तो मैं बनाने वाली हूँ आज ड्राई फ्रूट लड्डू। हाँ, बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं तो हमें मिठाई तो लगती है, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा दाम से मिलते हैं। वो आज हम घर पर बनाएंगे कम दाम में। तो चलो, तो आज के लड्डू जो है वो प्रोटीन से भरपूर है। बहुत सारा प्रोटीन होता है उसमें, और आप ये प्रेग्नेंट वुमन को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं। बहुत हड्डियों में कैल्शियम वगैरह कम होने पर उस पर भी आप दे सकते हैं। तो एक लड्डू सुबह और एक लड्डू शाम, या रोज एक लड्डू खाएंगे तो भी आपको इसका बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो चलो हम देखते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है। तो चलो, आज हम बना रहे हैं एक अलग सी चीज जो है ड्राई फ्रूट लड्डू। हाँ, बच्चों को अगर एक लड्डू देंगे तो बच्चे दिन भर बहुत अच्छा स्टैमिना बच्चों में रहेगा, और हम सब जन इसको खा सकते हैं फैमिली में। तो मैं आज ड्राई फ्रूट लड्डू बनाऊंगी। ना इसमें शक्कर डलेगी ना गुड़ डलेगा, हम खजूर से बनाएंगे इसे। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ ली हूँ ऐसी जो सॉफ्ट वाली खजूर आती है, उसके बीज निकाल कर ली हूँ। इसे थोड़ा हम मिक्सी में घुमा लेंगे और फिर घी में रोस्ट कर लेंगे। लड्डू बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपके घर में जो भी कटोरी या बाउल है उसका आपको नाप लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ नाप कर बादाम ली हूँ। इस तरह से हमें बादाम के टुकड़े रखने हैं। एक बादाम के 2 या 3 टुकड़े इस तरह से करने हैं। तो बहुत अच्छे लड्डू में ये टुकड़े दिखते हैं और लड्डू दिखने में अच्छा लगता है और बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। तो इसी बाउल से हम गिन कर सब जो भी ड्राई फ्रूट्स है, आप ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका नाप ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ 1.5 कप बादाम लूँगी। 250 ग्राम मैंने खजूर ली थी, तो 1.5 कप बादाम लूँगी मैं यहाँ पर। पैन गरम होने रख दी हूँ मैंने। बहुत ही कम घी में ये हमारे लड्डू बनते हैं। तो मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच घर का घी है मेरा, जो हम लेंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बादाम डाल देंगे और मीडियम गैस पर इसे हम घी में बादाम को भून लेंगे। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारे बनते हैं। बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, आप त्योहार पर भी इसे बना सकते हैं। घर में ही बहुत अच्छी और ढेर सारी मिठाई बन जाती है हम घर पर बनाने से, है ना। आप कौन सी मिठाई बनाते हैं मुझे बताना। जल्द ही आप 15 अगस्त आने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस, है ना। आप कौन सी मिठाई बनाते हैं त्योहारों पर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा गुलाबी रंग आने तक बादाम को हमें घी में रोस्ट करना है। उससे क्रैकल का आवाज आएगा, इससे हमें समझ आएगा कि हमारा बादाम भून चुका है। आप ड्राई फ्रूट जितने अच्छे भूनेंगे उतने लड्डू आपके ज़्यादा दिन रहेंगे, बगैर फ्रिज के भी। और अगर फ्रिज में रखना चाहते हो तो 6 महीने भी आराम से आप फ्रिज में लड्डू रख सकते हैं। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ, हम उस बाउल में बादाम को निकाल लेंगे। अब हम दूसरा ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। अब हम काजू डालेंगे। थोड़ा सा घी मैंने डाल दी हूँ कढ़ाई में। अब हम काजू फ्राई करेंगे। काजू को हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि काजू जल्दी नीचे लग जाता है। बार बार हमें चेक करना है और काजू जल्दी फ्राई हो जाता है। बादाम से पहले काजू फ्राई हो जाता है, तो इससे हमें ध्यान देना है। काजू फ्राई हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे।
अब मैं यहाँ अखरोट ले रही हूँ। ये भी हम 1 कप अखरोट लेंगे। इसे भी हम मीडियम गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अखरोट भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ आधा कप के करीब वाटरमेलन सीड्स लूँगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा कप पंपकिन सीड्स, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ऐसे तो हम ये सीड्स नहीं खाते हैं, लेकिन लड्डू में डालने की वजह से ये अपने आप हमारे पेट में चले जाते हैं और इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। बच्चे भी आराम से लड्डू के साथ इसे खा सकते हैं, है ना। अलग से देने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसे भी हम लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे भी जैसे हमें चटकने की आवाज़ आने लगे तो हम समझ लेंगे कि ये भून चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसी में नारियल फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट ली हूँ। आप चाहे तो घिसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं यही ले रही हूँ। इसे भी मैं 1.5 कप लूँगी। इसे भी हम लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से भून लेंगे। नारियल भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें मैं 100 ग्राम तिल लूँगी। सफ़ेद तिल है ये, इसे भी हम भून लेंगे। और इसके साथ 100 ग्राम खसखस, ये दोनों को हम एक साथ भून लेंगे। इसे हमें बहुत ही मीडियम गैस पर अच्छे से ध्यान से भूनना है, क्योंकि खसखस और तिल बहुत ही सावधानी से हमें भूननी है, क्योंकि जल्दी लग जाती है नीचे। इसी तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप प्रेग्नेंट वुमन को भी ये दे सकते हैं, या बीमार है कोई घर पर, या वीकनेस है तो आप ये लड्डू दे सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं। दिन भर के लिए छोटी मोटी भूख में भी आप बच्चों को ये दे सकते हैं। ये भी हमारी भून चुकी है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। आधा कप के करीब मैंने किशमिश ली हूँ। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम गैस पर इसे भी फ्राई कर लेंगे। इतने सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें हैं तो बच्चों को बहुत ही खेलने के लिए ताकत आने वाली है ना। किशमिश भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है खजूर। हाँ, इसे भी हम भून लेंगे। तो इसे हमने मिक्सी में घुमा लिया था, तो इसे भी हम घी में फ्राई कर लेंगे। मेरी थोड़ी लड्डू की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए मेरा घी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कम घी में बनाना चाहते हैं तो आप बाकी सब चीज़ें रोस्ट करके भी ले सकते हैं, सिर्फ भून कर ले सकते हैं बिना घी की। लेकिन घी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने घी का इस्तेमाल की हूँ सब में। अगर आपको कम घी में बनाना है तो आप सिर्फ भूनकर भी चीज़ें ले सकते हैं। और इसे हमें लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट बन चुके। खजूर को हम जैसे जैसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होती जाएगी। और जो भी हमने फ्राई कर लिया है उससे भी हमने जो मिक्सिंग बाउल में निकाला है उसे भी हमें सब एक जान कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि हमें लड्डू बनाने में आसानी हो। खजूर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं निकाल लेती हूँ। मैं पिस्ता डालना भूल गई थी, इसीलिए मैंने मिक्सी में इसी तरह से पिस्ता को क्रश की हूँ। इसे भी हम भून लेंगे।
पिस्ता को बस मिक्सी में पल्स मोड पर चलाकर इसी तरह दरदरा कूट ली हूँ। आप चाहे तो पहले से ही इसे कट करके फिर फ्राई कर लेना। पिस्ता भी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो भी हमने मिक्सी में जो हम मिक्स करने वाले मिक्सिंग बाउल है उसमें निकाल कर दिखाती हूँ। लड्डू का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हमें इसे बस मिक्स करना है। इससे पहले मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। तो यहाँ 1 से 1.5 चम्मच मैं इलायची पाउडर लूँगी क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है लड्डू की। और मैं अब थोड़ा सा जायफल हम घिस कर डालेंगे। इससे टेस्ट और सुगंध बहुत अच्छा आता है, इसका स्मेल, और लड्डू की टेस्ट बढ़ जाएगी। मैं इसी तरह घिस कर डालती हूँ। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू रेडी है। बहुत दिन बाद में वीडियो डाल रही हूँ। मेरे वीडियो को बहुत 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 प्यार देना। बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, हलवाई से भी अच्छे, और घर पर हम आसानी से बना सकते हैं। और प्योरिटी की भी गारंटी है ना। हम असली घी हमने यूज़ किया है, अच्छे ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी लड्डू बने हैं। मेरा चैनल अनीसा का जायका, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।